Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो रहमान द ट्यूटोरियल हाउस, तो फटाफट से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। एक मूवी है जो आजकल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जिसने जो है ना वो आग लगा दिया है और दैट्स मूवी इज धुरंधर। ठीक है, और धुरंधर मूवी जो है वो बड़ा ही ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं ना दोबारा से एक जंग का माहौल जो है वो बनाए पड़ी है। कुछ लोग जो है पाकिस्तान के अंदर इसको ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये मूवी अभी तक नहीं लगी, बैन है इंडियन मूवीज, तो ऑब्वियसली वो इस मूवी को जो है वो बायकॉट कर रहे हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस मूवी को देख और इसको बहुत ज्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो रहमान डकैत का कैरेक्टर जो है वो इंडिया वालों ने सुना है कि बड़ा ही कमाल का बनाया हुआ है, तो उनका घर जो है वो देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं। तो लाइक करना है यार, बहुत ज्यादा आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन की मुझे जरूरत है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा टाइम को गया, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। हाँ। कैसे थे वो? जब रात को सोते थे ना तो ऐसा समझ जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी, जितनी गोलियां बरसते थे। उनके जनाजे में भी मैं शरीक था, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। हमारे कुछ नौजवान जख्मी हो गए, कुछ हलाक हो गए। जनाजे में कितने लोग मारे गए थे? रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन। उन्हीं का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए। अभी तक भी खौफ है। 2009 में मारे गए लेकिन अभी तक खौफ है। भी खौफ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? रहमान डकैत, लोग कहते हैं अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए और ये यहाँ पे जंगला वगैरह लगा हुआ है और ये घर है अब्दुर्रहमान बलोच का और रहमान डकैत जिसे कहा जाता है। धुरंधर फिल्म के अंदर रहमान डकैत जो किरदार हैं, तो रहमान डकैत के रियल हाउस के अंदर जब हम लोग गए, रहमान डकैत के इलाके में एंटर हुए, आप कह लें कि ये मेरी सोशल मीडिया हिस्ट्री का मुश्किल तरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग थी कि जैसे हम लोग रहमान डकैत के इलाके में एंटर हुए तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप इसे रहमान डकैत नहीं कहें, आप इसे सरदार अब्दुर्रहमान कहें। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम थी हम लोग के साथ। देखें, ये आसान काम नहीं होता। आप अगर स्टूडियो के अंदर बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, वैसे अगर उसको रिपोर्ट बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, उस शख्स के घर पे जाना जिस शख्स के ऊपर 300-400 मर्डर के इल्ज़ाम है और उसकी जो पूरी गैंग है तो उसके तो बेशुमार अनगिनत, किसी को पता भी नहीं है उसकी गैंग ने कितने मर्डर किए हुए हैं। और ये वो शख्स है जिसने अपनी माँ को भी कत्ल किया, अपनी माँ को मर्डर किया रहमान डकैत ने। ये मेरी सोशल मीडिया का मुश्किल तरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, तो आप इसे एंजॉय करें। कोई भी अभी तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहाँ पे नहीं गए, सिर्फ एक यूट्यूबर वहाँ पे गए और उसके पीछे भी 3-4 पुलिस वाले थे उसके साथ। बड़ा मुश्किल थी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने बनाई। काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप धुरंधर फिल्म की रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच चौक। ये जो चौक है ये अब्दुर्रहमान बलोच और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बलोच उनका नाम है, रियल जो नाम है उस नाम से ये गली बड़ी मशहूर है, उनके नाम से मशहूर है, लेकिन ये उनके वालिद के नाम के ऊपर ये चौक डला हुआ है। यहाँ पे अब्दुर्रहमान का घर है और इस इलाके के लोग अब्दुर्रहमान बलोच को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यहाँ से जैसे मैं अभी आया हूँ तो काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे थे हम लोग, तो लोग कह रहे थे कि अपनी माँ को मारा, उनका नाम लेना, रहमान डकैत नाम नहीं लेना। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे रहमान डकैत के बारे में, यहाँ के लोग क्या समझते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे ये बात कह रहे थे कि आप कराची के रहने वाले, आप कराची में रहते हो, तो आप बताएं कि अब्दुर्रहमान बलोच का हाउस कौन सा है, अब्दुर्रहमान बलोच का घर बताएं। तो ये चौक के ऊपर खड़े हुए, इस गली में उनका घर है, आपको रियल हाउस उनका बताएंगे कि असली उनका घर कौन सा है। ये अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के जो वालिद हैं उनके नाम पर यह चौक बना हुआ है, यहाँ पे बात करेंगे। ये गलियाँ, ये अब्दुर्रहमान बलोच जो है ये उसकी गलियाँ, यहाँ पे इन गलियों के अंदर वो रहते थे और इन गलियों के अंदर उनका गुजर बसर होता था। थोड़ा सा क्लोज आ जाओ, तो यहाँ पे उनका घर है, आपको घर भी दिखाते हैं। उनका जो घर है इस गली के अंदर उनका घर है और यहाँ पे उनका घर है, वो सामने अगर देखें तो वहाँ पे उनका घर है। तो यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बात करेंगे कि वो अब्दुर्रहमान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सुनते हैं। अंकल जी, आपने अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में सुना? इलाके में नहीं रहता हूँ मैं। नहीं, वैसे आपने सुन रखा है इनके बारे में कुछ? नहीं, मैंने कुछ भी। ठीक है, जानते हैं आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे? मैं तो अभी गाँव से नहीं, वैसे आप जानते हैं कुछ उनके बारे में? आप जानते हैं भाई? आप जानते हैं? नया बंदा कोई जानते हैं? यहाँ का नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपको ये गली दिखाते हैं और यहाँ पे बात भी करेंगे लोगों से कि लोग उनके बारे में क्या सुनते हैं। तो रहमान जो बलोच है उसके बारे में आपने क्या सुना? अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, हीरा आदमी था।
नहीं, अभी जो फिल्म बनी उसमें तो रहमान डकैत बता रहे ना, अभी रहमान डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल। वो लोग ने झूठी फिल्म बनाया, हम लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था। बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार थोड़ा अलग है। अच्छा। हाँ, हम ये आपने जो देखा है, आपने रियल में आपने क्या देखा है? मैंने रियल में देखा, काफी अच्छे आदमी थे। यहीं पर हम लोग के सामने बड़े हुए हैं भाई। हाँ, हमारे साथ तो कभी भी ऐसा कोई ना था, ना कोई ऐसा कोई चीज था। अच्छा। अभी भी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे भी सही है हमारे साथ, बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। और यहाँ पर सियासी है, बाकी ये डकैत वगैरह ये चीज हमारा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। और ये किरदार जो दिखा रहा है फिल्म के अंदर ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट अलग है। हाँ। बाकी वो ऐसे नहीं थे जिस तरह वो दिखा रहे हैं अभी फिल्म के अंदर उसको। नहीं, जो अभी फिल्म के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है ना कि रहमान डकैत है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे जो रहमान डकैत बोल रहे हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। कोई डकैत नहीं है, उसका अपना ये जमीनें जगह हैं सारे, उसको क्या जरूरत है डकैती करने की? उसके पास सारे ये जगह बने हुए हैं, ये सारे घर बार उसी के हैं, तो कैसे डकैत होंगे आप मुझे ये बताओ? ये बिल्कुल गलत है। वो खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों को डकैत बनाना तो हमारे गवर्नमेंट का काम यही है। नहीं, आपने जब उनको देखा था, वो उस वक्त आपने क्या देखा उनके बारे में, आपने क्या सुना है और देखा था आपने? कैसे शख्सियत है, कैसे थे वो? सीधा आदमी थे। हाँ बिल्कुल सही थे। वो गरीबों के साथ थे, अपने इलाके के लड़कों के साथ थे। उनकी नौकरी के लिए बात की उसने कि भाई हमारे इलाके के लड़कों को नौकरी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ यही मुआहदा हुआ था उसका। लेकिन वो तो 2009 के अंदर मारे गए थे। हाँ, 9 के अंदर मारे गए थे, मगर उससे पहले तो ये पीपल्स पार्टी का ही तो दौर था ना शुरू से यहाँ से। हाँ, यहाँ तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी का ही दौर है, इसलिए जो है ना ये सारा ये प्रोपगंडा है डकैत वगैरह, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि वो डकैत नहीं है और ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपको उनका घर दिखाते हैं, जो उनका घर है, ये उनका घर है। अगर आप आके देखें तो ये अब्दुर्रहमान का घर है, और ये अगर आप देखें ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच और वार्डन शहरी दिफा रेक्सर लेन लियाड़ी कोट कराची, ये उनका घर है। और ये अब्दुर्रहमान और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं। अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है, और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए, और ये यहाँ पे जंगला वगैरह लगा हुआ है। और ये घर है अब्दुर्रहमान बलोच का। और रहमान डकैत जिसे कहा जाता है, ये खजूर के दरख्त भी इसके अंदर लगे हुए हैं, ये नीम के दरख्त लगे हुए हैं। और इस टाइम पे जो उनके अब्दुर्रहमान के जो छोटे बेटे हैं, वो उनके बेटे मौजूद नहीं है यहाँ पे, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद नहीं है, और उनके जो रिलेटिव है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये उनका घर है रियल, अगर आप देखें तो ये उनका घर है। वैसे घर अगर आप देखें तो ये कलर वगैरह हुए हुए, इसके ऊपर रंग बिरंगी कलर हुए हुए, चॉकलेटी कलर यहाँ पे ये हुए हुए, वाइट येलो और इस तरह का। अगर ये कलर तो नजर आ रहे हैं हमें भी। ये घर का लुक है। अगर आप घर का लुक थोड़ा सा दिखाओ सही करके, तो ये घर का लुक है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, लोग यहाँ के क्या कहते हैं। आज हम पब्लिक से बात करते हैं, लोग अब्दुर्रहमान के बारे में क्या कहते हैं, रहमान डकैत जिसे कहा जाता है। आ जाए स्टॉप कर। अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में जो दिखाया जाता है, रहमान डकैत है, और रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत ख़तरनाक है। इस तरह का देखिए, बड़ी खौफनाक फिल्म है। तो आप क्या कहेंगे, आपने क्या देखा? आप तो इस इलाके के अंदर रहते हैं। रहमान तो ऐसा नहीं था। हाँ, अब तो सरदार रहमान था, बहुत अच्छा बंदा था इलाके के लिए। तो वो यहाँ पे इलाके में क्या करते थे, क्या काम करते थे? उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि अमीर लोगों से पैसे लेके गरीबों को देते थे। हाँ, ऐसे थे, गरीबों का मदद करता था, बहुत गरीबें दुआएं देते थे उसको। तो मतलब ऐसा होता था कि जैसे अभी कोई अमीर इंसान है, उससे जो भी बिजनेसमैन है या कोई बड़ा है, उससे पैसे लेके गरीबों में बांटते थे। ये पता नहीं है मुझे। ठीक है। वैसे आप उस टाइम पे कैसे हालात थे यहाँ के, लड़ी के हालात कैसे थे? 2009 के अंदर उन्हें मारा था ना, 2009 में क्या हालात थे यहाँ पे? छोटे थे। नहीं, वैसे आपको याद तो होगा कि क्या हालात थे उस वक्त? हालात तो सही थे इधर के लियारी के, भिंगवार तो था। मतलब हालात उस वक्त अलग थे, इस वक्त अलग हालात है। अभी तो हालात अल्हम्दुलिल्लाह अमन हो गया। अगर उस वक्त हम लोग इस इलाके के अंदर आते तो हम लोग इस तरह किसी से बात कर सकते थे? हाँ, बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नहीं, मैंने तो उस टाइम पे तो कहा जाता कि लियारी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। नहीं आ सकते थे, हर कोई घूमता था इधर। अच्छा, तो मतलब जिनकी आपस में लड़ाई थी उन्हीं को प्रॉब्लम होती थी, आम इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? आम इंसान के लिए नहीं थी। अंकल जी, आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? नहीं, फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम, काश पाकिस्तान को और दूसरी काश लियारी के लिए जो ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं। वैसे कुछ था, कुछ मामला थे। क्या मामला थे उस वक्त? तो कहा जाता है कि लियारी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। कुछ थे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गवर्नमेंट ने साफ कर दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलाका हमारा अमन था। उससे पहले भी यहाँ अमन था, उससे पहले भी अमन था। अगर जो भी कुछ थे, मगर इलाके के लिए हमारे लिए बिल्कुल ठीक थे, इलाके के लिए कोई नुकसान नहीं। और काश
अच्छा, जो भी वो अब्दुर्रहमान बलोच थे, जो भी वारदात होती थी, जो भी मामलात होते थे, वो इलाके से बाहर होते थे। वो तो होते थे बाहर, मगर यहाँ हमारे इलाके के लिए बिल्कुल ठीक था। हाँ, ये चीज़ है कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के नाम से इस इलाके के अंदर वो मशहूर है और इलाके के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही मैं इस इलाके के अंदर आया तो आपने देखा हर जगह पे रहमान डकैत के नाम से लोगों ने मशहूर किया हुआ है। तो मैंने ये बात जब की तो लोग ये कह रहे थे कि ये नाम नहीं लो, रहमान डकैत नाम नहीं लो, अब्दुर्रहमान, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच नाम लो। तो ये इलाके के लोग तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसके अंदर तो नो डाउट है, ये बात एक हकीकत है कि इलाके के लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये अंकल इलाके के लिए वो क्या करते थे? बिल्कुल ठीक था इलाके के लिए। इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह वो जब यहाँ था ना कोई जराइम होता था, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था। हर इलाका, हर घर, हर दुकान सेफ था। बाहर के यहाँ चोरी टकेटी वाले लोग नहीं, अभी तक नहीं हुआ। उसके दौर में तक अभी तक भी खौफ है। 2009 में मारे गए लेकिन अभी तक खौफ है। भी खौफ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया। रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे घरे खुले हुए, किसी को कोई परेशानी, उन्हीं का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए, फिर इलाका बिल्कुल महरूम हो गया। हमारा सरदार था, इलाके का सरदार था, बिल्कुल इलाके के लिए काम करते थे, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। जब 2009 के अंदर उन्हें जब मारा था, कहा जाता है कि 3 दिन तक नाका लगा के छुपे रहे, तो उसके बाद ये एनकाउंटर किया था। ये अल्लाह अलम, ये पता नहीं है, बाकी हमारे लिए तो आप क्या कहेंगे? जब वो 2009 के अंदर उनकी जो मारने की खबर आई है तो कहा जाता है कि 3 दिन तक असलम चौधरी ने नाका लगाया था, तो 3 दिन के बाद टारगेट किया था। नहीं, ये तो रक्षे के अंदर मेरे ख्याल में जा रहे थे, तो रक्षे के अंदर ये वाक़या बेहतर बेहतर ये अल्लाह आलम जाने। और अचानक ये हालात जब ये अफवाह पहुंचा कि ये मामला हुआ तो सारे इलाके वाले परेशान हो गए कि रहमान बलोच का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर हो गया, कैसे हुआ, किसने किया, ये अल्लाह आलम, ये बेहतर नहीं। ये बात भी एक मशहूर है कि जो अब्दुर्रहमान बलोच का जनाजा तारीख का, लियाड़ी की तारीख का बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ा जनाजा था। अलग था कि इनके जनाजे में भी मैं शरीक था, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। हमारे कुछ नौजवान जख्मी हो गए, कुछ हलाक हो गए। जनाजे में कितने लोग मारे गए थे? तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 बंदे के सुनने में ऐसी आए लगे, किसी को जख्मी हो गए, कुछ फौत हो गए। अच्छा, जब जनाजा हुआ अब्दुर्रहमान का तो उस जनाजे के अंदर भी हमला हुआ? जनाजे के हमला हुआ। गोलीमार रोड में हम लोग जा रहे थे, हमें याद है, हम बस के नीचे छुप गए। इस वक्त हमें भी साथ था, पूरे इलाके के लोग थे, पूरे लियारी के लोग थे जब हमला हुआ। तो वैसे ही खौफजदा हो गए, सारे बंदे आगे पीछे हो गए, फिर हम लोग निकल गए। डिकेट का नाम से मशहूर है, डिकेट है ही नहीं, डिकेटी अभी तक नहीं था, कोई मामला नहीं डिकेटी का, बिल्कुल बिल्कुल डिकेटी का मामला ही नहीं है। तो यहाँ पे बचपन से वो इसी जगह पे बड़े हुए, इसी घर में, इसी गली के अंदर? यहीं पे कोई मालूम आता है, मतलब जैसा ये आप बोल रहे हैं ना, मेरे टीवी से दिखा रहे हैं डिकेट दिखा रहे हैं, ये डिकेट का हिसाब खराब नहीं है। हाँ, तो उनका जो बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, इसी गली में गुजरी? उसी गली में, उसी गली में। अंकल जी, उस टाइम पे क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है? अभी माहौल बेहतर है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कोई ना चोरी चकेटी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई दुश्मनी है, और कोई अपने अपने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। उस टाइम पे क्या माहौल था? उस टाइम पे क्या होता था और क्या था? खौफ था, खौफ था, खौफ था उस टाइम। जैसे कि जराइम पेशा लोग थे, मुख्तलिफ पार्टियां थी, बाहर के लोग भी आए, पहचानने में नहीं आए कौन कौन था, कौन कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन किसका पार्टी है, कौन किसका आदमी है। इस तरीके में थोड़ा खौफजदा था इलाका। खौफ किसका था? खौफ था ये जराइम का था, जराइम का था, और कुछ कोई चीज का खौफ नहीं। गैंगवार का खौफ था, बत्ताखोरी का, लड़ाई झगड़ा, इन लोग का आपस का ये मामला था। नहीं, उस टाइम पे तो अंकल ये कहा जाता है कि उस टाइम पे रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन के अंदर। इतना भी नहीं था, इतना भी नहीं था। हर किसी के साथ कोई दुश्मनी था, जाती कोई मामला था, या अन्ना कानून था, कोई कानून नापिस वाले भी नहीं आए थे, हर कोई अपना अपना ही था इसी हालात में। मतलब किसी ने कंट्रोल नहीं किया, वो सब आजाद थे। यहाँ के लोग सारे शरीफ लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, और नहीं चाहते थे कि हम इस मामले में घुस जाएं। अपने आप नहीं, अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग बात नहीं कर पा रहे, अपने आप बात करना नहीं चाहते, अपने आप को इन्वॉल्व करने। सब मजदूर तबके के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, इस ज़हनियत के नहीं है। और ये इलाका भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाका ऐसे ही है। लियारी के किसी भी इलाके में आप जाओ, चाहे नवा ले लो, चाहे सिंगू ले लो, चाहे बगदादी हो, चाहे कल्लड़ी हो, सारे मजदूर तबके के लोग हैं। अब्दुर्रहमान का जो बचपन था वो कैसा था? वो भी अच्छा था। हम लोग तो उस टाइम में छोटे थे, हमें याद है। नहीं, आप तो उस टाइम पे मतलब हम उम्र होंगे उनके? हाँ, कम कम कम। हम लोग इतने दाढ़ी मूछी नहीं था हम लोग का उस टाइम, इसी इलाके में था। मगर आज तक
किसी पड़ोसी के साथ ना किसी इलाके वाले के साथ ऐसा कोई मामला। गरीबों को, बेवाओं को मदद करता था, राशनें पहुंचाता था, जिसको हेल्प की जरूरत हो तो उनको देता था, हमारे सामने देता था, आते थे उनको देता था, घर बना के देते थे, तो बच्चों को पढ़ाते थे, मदारस का उसका सारा खर्चा उठाता था, स्कूल के खर्चे उठाते थे। आपने अब्दुल रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जी कैसे थे वो? बहुत अच्छे बंदे थे, इखलाकी बंदे थे। जिसके साथ अच्छा, जो अच्छा बर्ताव करो उसके साथ अच्छा करता था, जो बुरा करता था उसके साथ बुरा करता था। हाँ, उसके में से इखलाकी ये था। नहीं, कहा जाता उनकी बड़ी दहशत थी, बड़ा खौफ था इसके मतलब इलाके के अंदर, पूरी जगह में। मैं खड़ा हूँ, अगर तू मुझे छेड़ेगा तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी खतरनाक बन जाऊँगा ना। हाँ, अगर तू मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं क्यों खतरनाक बन जाऊँगा? नहीं, उनके बारे में कहा जाता है वो पूरे इलाके के में खौफ का एक फिजा थी। सरदार था ना, सरदार तो लाजिम खौफनाक होते हैं ना यार। इलाके का सरदार था ना, सरदार अब्दुल रहमान। अच्छा, वो पूरे इलाके के सरदार थे? जी, पूरे इलाके के सरदार सरबराह थे। उसके बाद आया हमारा वजीर भाई, फिर उसके बाद वजीर भाई आया, फिर बहुत से बंदे आए। उस टाइम पे हालात बताएं, उस टाइम पे कैसे हालात? हालात बस पूछो नहीं। जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसते थे पहले। तकरीबन ऐसा सन आज 26 है, ऐसा सन 2008 में ऐसे गोलियां बरसते थे। ओके, पार्ट 2 जब आएगा ना तो जरूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और सरदार अब्दुल रहमान जो है वो, उनको बोला जाता है कि वो बोले, उनको रहमान डकैत ना बोला जाए। और जो करेक्टर उनका इंडियन मूवी के अंदर जो है वो पिक्चर किया गया है, एक्चुअली वो करेक्टर जो है वो उनका नहीं है। वो अपने इलाके के लिए, गरीबों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा काम करते थे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि जो सरदार अब्दुल रहमान है, रहमान डकैत उर्फ रहमान डकैत आप उनको बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत उनके इलाके के जो लोग कह रहे हैं उन्हीं की जुबानियां। मैं पर्सनली वहां पे जाके इन सारी चीजों को जो है वो मैंने नहीं देखा। जो हमें वीडियो में, पिक्चर्स में जो चीजें नजर आती हैं उन्हीं की बिना पे जो है वो बात होती है कि वो अच्छों के साथ अच्छे थे और बुरों के साथ बुरे थे। यतीमों, बेवाओं, गरीबों, स्कूल की फीसें से लेके घर लोगों को बनवा के देने, मतलब अपने इलाके के लोगों के लिए वो बहुत अच्छे थे। अमीरों से पैसा लेते थे, गरीबों में बांटते थे। और मुझे एक चीज जो ज्यादा पिंच की, जो ज्यादा मुझे ये चीज लगी, अब मुझे इस चीज का पक्का नहीं पता कि उन्होंने अपनी माँ को क्यों कत्ल किया, या क्या सारी वजूहात थी। अगर उनकी कोई बायोग्राफी होगी तो उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगी। और लेकिन यहाँ पे आके जो है ना, आप जितनी मर्जी अच्छाइयां कर लें और आप अपनी माँ का कत्ल कर रहे हैं ना, तो वो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप उन चीजों को। ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि जो लोग बता रहे हैं क्या वाकई वो वैसे थे, या जो इंडियन पिक्चर हमें बता रही है जैसा उनका कैरेक्टर पिक्चर में दिखाया गया, क्या वो वैसे थे? जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, कैसे मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।